मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी बीते 9 वर्षों के दौरान बैंकों ने 14.5 लाख करोड़ रुपए से फंसा हुआ जो कर्ज था उसको बट्टे खाते में डाल दिया है, राइट ऑफ कर दिया। सोमवार को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि बट्टे खाते में गए कुल कर्ज 14,56,000 करोड़ रुपए में से 7,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगों और सर्विस सेक्टर को दिया हुआ था। इस कर्ज में से बैंकों ने करीब 2 लाख करोड़ से आसपास की जो रकम है उसको रिकवर भी किया है, क्योंकि जब आप बट्टे खाते में भी कोई कर्ज डाल देते हैं उसके बाद भी उसकी रिकवरी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, आपने प्रोविजनिंग कर ली, आपने वो पैसा हटा दिया कि ये हमारे एडवांसेस में शामिल नहीं है, लेकिन बैंक उसके बाद भी रिकवरी उसकी लगातार जारी रखते हैं और जो रिकवरी हुई ये 2 करोड़ रुपए, ये 2 लाख करोड़ रुपए, ये वही रिकवरी है। अब इसके आगे की बात, डिफॉल्ट होने वाले बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बैंक उन खातों को फ्रॉड या डिफॉल्ट करने से बच रहे हैं, हिचक रहे हैं, जिनको वो पहले आसानी से डिफॉल्ट कर देते थे। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि बैंक कोई भी खाता अगर फ्रॉड घोषित करता है तो उससे पहले खाते धारक का जो पक्ष है उसको सुनना जरूरी है। तो ठीक है सर, पक्ष सुन लीजिए, उसके बाद डिफॉल्ट कर दीजिए, हिचक किस बात की? दो तरीके की परस्पर विरोधी खबरें आपके सामने हैं। एक पहली खबर ये कि पिछले 9 साल के अंदर भारत में 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास के 14.56 लाख करोड़ रुपए के आसपास के कर्ज राइट ऑफ किए गए, यानी करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से बैंकों ने अपने लोन राइट ऑफ्स किए, जिन्हें उबारने की या चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब इन्हें या तो किसी बैड बैंक को बेचा जाएगा या इन्हें ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब हाल में विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर ये सख्ती की और ये कहा कि कोई भी बैंक अपनी तरफ से किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता और उसे अदालत के फैसले के बाद उसे बात करनी पड़ेगी उस व्यक्ति से जिसके अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उसके बाद बैंक्स गहरी दुविधा में हैं। जो खबरें आ रही हैं, जानबूझकर बैंक का कर्ज न चुकाने वाले या बैंक को चूना लगाने वाले लोगों पर भी बैंक अभी उस तरह से खुलकर सक्रिय होकर घोषणा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं डाल पा रहे हैं। और इस मामले में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अभी मौजूदा परिस्थिति ये है कि आरबीआई ने बैंकों से, सरकार से और कानूनी विशेषज्ञों से इस मामले पर सलाह लेनी शुरू की है कि आखिर किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का मैकेनिज्म क्या हो। अभी तक के बैंकों के पास अधिकार था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को के मैकेनिज्म को घोषित करें। दूसरी एक और दुविधा की बात शुभम है कि रिजर्व बैंक का अपना ही प्रस्ताव है जो आया, जिसमें यह था कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उन्हें भी थोड़े समय के बाद लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जा सकती है और उन्हें दोबारा कर्ज लेने की छूट भी दी जा सकती। तो इस तरह पूरे तरह से कर्ज के परिवेश में जो परिस्थिति 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले थी, जिस तरीके की सक्रियता वसूली को लेकर, कर्ज चुकाने वाले या कर्ज चुकाने में चूकने वालों को लेकर, बैंकों में नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर जिस तरीके की सक्रियता थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है।